भगवत बसा विद्यानंद स्वामी अष्टसहस्री ग्रंथ में, जो कि आपनी मीमांसा ग्रंथ की बृहद टीका है, अष्टसती आप मीमांसा पर गुण टीका आचार्य कलिंग स्वामी की है। द्रव्यानुयोग विशाल है, जितना न्याय है सब द्रव्यानुयोग। अध्यात्म का पक्ष और द्रव्यानुयोग, इन दोनों थोड़ा सा अंतर है। अध्यात्म की भाषा अलग है और द्रव्यानुयोग की भाषा अलग है। दार्शनिक द्रव्यानुयोग, आध्यात्मिक द्रव्यानुयोग और चारों नुयोग से द्रव्यानुयोग। प्रमा, प्रमाता, प्रमेय, प्रमिति, ये कौन बोलेगा? ये न्याय कहेगा। ज्ञप्ति, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, अध्यात्म भाषा। आएंगे दोनों द्रव्यानुयोग में। अब रहस्य हम आपको क्या दिखा रहे हैं? जहां प्रमाण, प्रमाण, प्रमाता, प्रमिति, प्रमेय, तो आप ये बताइए प्रमाता कौन है? हैं? तो प्रमाण, जो प्रमाता है वो प्रमाण है कि नहीं? तो कितने हुए? प्रमाण, प्रमेय, प्रमिति, प्रमाता। ठीक, चार हैं। ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञप्ति, चार। ठीक है, चार हो गए। ज्ञान यानी प्रमाण, प्रमाता, प्रमाण। अब उसको छोड़ दीजिए। प्रमाण, ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता, ज्ञप्ति। तो इनमें जो ज्ञाता है वो ज्ञाता है स्यात्, अचेतन। ज्ञाता स्यात् अचेतन। पहले ठहरिए ना, आप धीर रखो ना, आपको ही धीर रखना है कि दूसरे दर्शन तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएंगे नहीं तो प्रमाता जो है वो करता है, प्रमिति क्रिया है, प्रमेय कर्म है, प्रमाण करण है, प्रमाण करण है। आइए अब ठीक स्थान पर पहुंच गया। प्रमाता कर्ता, प्रमेय कर्म, प्रमिति क्रिया, प्रमाण करण। जो प्रमाण करण है तो प्रमाता किससे जानता है? प्रमाण से। प्रमाता किससे जानता है? प्रमाण से। तो करण जो है भिन्न है, भिन्न है। श्री प्रवचन सारणी में प्रवेश कीजिए। जब हम ज्ञाता, ज्ञप्ति,
ये इनमें अतद्भाव देखते हैं। तो अतद्भाव देखते हैं तो हमको प्रमाता और प्रमाण में भेद दिखता है। जो भेद देखते हैं हम अतद्भाव दृष्टि से तो हमको प्रमाता जड़ दिखाई देता है। चेतन तो ज्ञान दर्शन है। चेतन लक्षण जीवा, चेतन जीव है, चेतन जीव है बराबर। तो इस दृष्टि से हम प्रमाता को देखते हैं तो प्रमाता अज्ञानी दिखता है। प्रमाता अज्ञानी दिखता है। तो ज्ञान, उसका ज्ञान जो है गुण है, करण है। उस गुण के कारण से गुणी ज्ञानी है। गुण के कारण गुणी ज्ञानी गुण है। अब हम तुम ले कहाँ जा रहे, आप प्रश्न छेड़ो, ये सब क्यों सुना रहे हो? हम वहां ले जा रहे हैं। कुछ लोग ज्ञान को संबंध युक्त सिद्ध बनाते हैं, वैशेषिक, तो वो बना करके ज्ञान बाहर से लाते हैं। तो उन्होंने अत्यंत भिन्न देख लिया। हमने अतद्भाव देखा है संरक्षण प्रयोजन से। फिर बोध के पास जा रहे हैं हम, क्योंकि हम विषय बोध का चल रहा है। तो बोध का विषय चल रहा है, वो क्या बोलते हैं? एक तो बुद्धि आदि का विच्छेद मोक्ष मानते हुए ऐसे, ठीक है। तो बुद्धि है ना, वो भी ज्ञान है। जब सुगत दर्शन का विषय क्या चल रहा है? बुद्धि ज्ञान ऐसे कि अभी आप अष्टशास्त्री पढ़ रहे हो, अष्टशास्त्री में बुद्धि को ही ज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया है, पर्यायवाची नाम। वो हाँ, आप वो वैसे वो विषय बुद्धि का अलग है, लेकिन यहाँ पर आगम में कई जगह ज्ञान के लिए बुद्धि का प्रयोग किया गया है। जैसे विद्या का प्रयोग किया गया है केवल ज्ञान के लिए, समझिए कि नहीं? ये विद्या दर्पणाए थे। अब जो प्रमाता है ज्ञप्ति क्रिया, तो प्रमाण का जो फल है वो प्रमाता से भिन्न के भिन्न है, भिन्न भिन्न। भिन्न क्यों है? कि फल अभिन्न क्यों है? अज्ञान की निवृत्ति हो रही है आत्मा की, अभिन्न है। हे उपाधि जो है इसका बोध हो रहा है, उपेक्षा भाव आ रहा पर से, पर भावों से, इसलिए भिन्न तुमको दिख रहा है, पर वास्तव में अभिन्न ही है। कुछ स्पष्ट हुआ? कौन हुआ है? कहाँ पढ़ रहे? चालू ही है। तो यहां विषय चल रहा है अभिलप्य अनलप्य, अभिलप्य अनलप्य।
वक्तव्य अवक्तव्य, वाच्य अवाच्य। तो अवाच्य है कि वाच्य? तो उनका कहना है शब्द आदि के संयोग से ज्ञान होता है, बुद्ध दर्शन कहता है। स्मृति शब्द संयोग इनके माध्यम से हम अर्थ का ज्ञान करते हैं उपचार से। तो हम जो विकल्प बना रहे हैं आप अर्थ को मानते हो? अरे भाई अर्थ नहीं है तो अर्थ का विकल्प कैसा, उपचार कैसा? तो इस उपचार पर अभी बीच में बहुत बात हो चुकी है, ठीक है। उपचार तभी लगेगा जब वस्तु होना चाहिए। जिस पर उपमा लगा रहे हो वो उपमेय भी होना चाहिए, उपमा भी होना चाहिए। उपमा के योग्य भी वस्तु होना चाहिए, उपमेय भी होना चाहिए। परंतु उपमेय उपमा नहीं है इसलिए उपमा लगाई जा रही है। पर जिसकी लगाई जा रही है वो होना चाहिए, जिसमें लगाई जा रही है वो होना चाहिए। उपचार वही होता है जहाँ वस्तु होती है, उपचार वही जहाँ वस्तु नहीं होती है, इसलिए उपचार है। आया को समझ में? समझे कि नहीं? तो जो उपमा आप लगा रहे हो, उपमा सम्राट चक्रवर्ती जैसा दिख रहा है, ठीक है, ये उपमा है, उपमा अलंकार है। उपचार एक वृत्ति है, उपमा अलंकार है, उपचार वृत्ति है। अब वृत्ति कैसी है? घी का घड़ा, घी का घड़ा ये वृत्ति है, उपचार है, उपमा नहीं लग रही। वृत्ति ऐसी है कि उपमा उपचार जैसे घी घड़ा है तो घी डाल देते हैं, घी का घड़ा हो गया, तो इसको जो वस्तु जिस कारण इसमें जाती है उसको उसी रूप हो जाती है, उसको वृत्ति बोलते हैं। सुनो, वृत्ति यानी क्रिया, वृत्ति यानी प्रवृत्ति। शब्द का ज्ञान होना जरूरी है। प्रवृत्ति ऐसे करिए, घी का घड़ा लाइए तो उसमें क्रिया होगी, जिसमें घी रखा वो घड़ा लाया जाएगा, वो वृत्ति चल रही है, उसमें क्रिया हो रही है। हम उसको दो द्रव्यों की एक साथ क्रिया देख रहे हैं। मैं शुद्ध सागर, तो ये दो द्रव्य हैं, पुद्गल आत्मा, ये उपचार है, ये उपचार है। जीव वर्णादिमय तन्मया, जीव वर्णादिमय नहीं है, फिर भी इसको वर्णादिमय कहा जा रहा है। स्वभाव से जीव वर्णादिमय है क्या? नहीं है। तो घृत कुंभ उदाहरण कुंभ न घृत में उच्चेत जीवो वर्णाद जल पे भी न जीवो वर्णाद तन्मया। घृत कुंभ कहने पर कुंभ घट घृत में नहीं होता है, ऐसे जीव वर्णादिमान कहने पर जीव वर्णादिमान नहीं होता है। ये उपचार है, ये उपचार है। उपमा में क्या चलता है? उपमा में सदृशता, सदृश, जैसे चक्रवर्ती भरत जैसे बोले तो दूसरे की उपमा दी है, उपचार नहीं किया, उपमा दी है। अब उपचार कितने प्रकार के होते हैं उसे सुनिए आप। आपने आलाप पद्धति में 8 प्रकार का उपचार पढ़ा है, 9 प्रकार का, ठीक है। अब संज्ञा का उपचार सुनिए नहीं आप, संज्ञा का उपचार। अब कितना गुण रूढ़ हो गया, रूढ़ व्याकरण की भाषा में बोलो तो रूढ़िक संयोजक संयोग रूढ़ी शब्द। राम, तो जब भी राम शब्द आता तो श्री राम के पास पहुंचते आप। तो ये राम जो है ना, राम जो शब्द है, तो राम नहीं थे तब राम नहीं था शब्द। क्या आप लोग बाहर जाओ, चल जाओगे यहाँ, हमारे सब महाराज बोल दो राम राम। तो ये आपने संज्ञा उपचार है।
वैसे गुण होना हूं, अतः गुण वस्तु नहीं, संज्ञा क्रम नाम, इसलिए निक्षेप है, नाम निक्षेप है, ठीक है ना। तो ये भी उपचार ही एक प्रकार का, वैसे हो ना हो। अब तुम्हें राम के गुण नहीं है, तुम राम कैसे? सुनिए पहले, राम कोई गुण नहीं है। अब रहस्य को आइए, जो रहस्य कोई नहीं बताया, आज मैं आपको बता रहा हूं। तुम्हारा नाम राम है? बोले हाँ। तुम्हारे अंदर राम की गुण ही नहीं है, तुम राम कैसे? पहले सुनिए, राम कोई गुण नहीं है। एक गुणवान व्यक्ति के नाम रखा गया राम। तुम पहले सुनिए ना मेरी बात को, समय क्या वो कहने ले रहा हूं। तुम ये बोल रहे हो राम, तुम्हारा नाम राम है, तुम्हारे अंदर राम जैसे गुण ही नहीं है, तुम राम कैसे? तो सुनिए वो क्या बोलता सामने वाले को, पहले आप पढ़ के आइए। राम का गुण से कोई प्रयोजन नहीं है। बोले तुम अनभिज्ञ आदमी हो जो हमसे आप ऐसा बोल रहे हो। राम कोई गुण से प्रयोजन नहीं है। यदि आप हमारे राम नाम पर तुम गुण देख रहे हो, तो तुमने राम भवन नाम रख के रखा है, उसमें खोजो राम के गुण कौन कौन से। तो आप खोजो ना उसमें नाम गुण, खोजो भवन में। कोई भारत सरकार ने राम नाम रख दिया मिसाल का, श्री राम मिसाल, और अरन तो चली रही है, मिट्टी थोड़ी। तो सुनिए आप ध्यान से। अब प्रश्न ये है, ये जो राम शब्द है ये शब्द है, न कि राम श्री राम है। श्री राम जिस व्यक्ति का नाम रखा गया है वो गुणवान है। तो गुणवान और प्रसिद्ध बलभद्र होने के नाते वो राम जो है वो रूढ़ हो गया। वो क्या हो गया? रूढ़ हो गया। वो राम शब्द रूढ़ हो गया। राम फल भी होता है। तो प्रश्न है कि राम फल पहले उत्पन्न हुआ था भारत में, विश्व में, कि श्री राम का जन्म पहले हुआ था? समझ रहे कि नहीं? राम फल आता है, सीता फल आता है, ये संज्ञाएं हैं। उस वृक्ष ने अपना नाम रखा ही नहीं है, रूढ़ हो गया ना। इसी प्रकार से अब सुनिए, किसी का राम जैसे गुण नहीं भी है तब भी राम नाम रखा है उसका, वो चलेगा। लेकिन इतना रूढ़ हो चुका है सुंदर नाम राम के लिए, इसलिए आपको राम नाम रखा, तो अच्छे काम करना चाहिए आपको। चलिए समझ गया ना। तो इसलिए उपमाओं में जाकर के उपमेय को नहीं भूलना चाहिए, और उपचार में जाकर के मुख्यार्थ को नहीं भूलना चाहिए। दो शब्द आ गए, दोनों अलग हैं। उपमा को सुन करके उपमेय को नहीं भूलना चाहिए, उपचार को सुन करके मुख्यार्थ नहीं भूलना चाहिए। ये आपका क्लियर स्पष्ट हो गया। उपमा अलग है, उपचार अलग है। क्रिया है और उपचार हैं? आपने वृत्ति को क्रिया में बोल दिया। हाँ, तो उपचार में क्या बोला आपने? उपचार में क्रिया रूप प्रबंध दिखाई देता है। तो प्रयोजन के निमित्त से उपचार कर रहे हैं, उसमें क्रिया है। उपमा में सदृशता है। अब उपमा जो है ना अलंकार, उपमा अलंकार गुण निमित्तक है, आवश्यकता नहीं है। एक गुण भी होगा तो उपमा लगा दी जाती है, एक गुण पर भी उपमा लगती है, शेष गुण नहीं है। एक गुण की प्रधानता से उपमा दी गई है। ये उपचार नहीं है, उपमा है। उपमा उपचार भले है, लेकिन उपमा अलंकार है, उपचार वृत्ति है। तो उपमा अवश्य है। सुनो, द्रव्य द्रव्योपचार, द्रव्य पर्यायोपचार, पर्याय द्रव्योपचार, द्रव्य पर्यायोपचार, गुणे द्रव्योपचार, गुणे पर्यायोपचार, गुणे गुणे उपचार, गुणे पर्यायोपचार, ये उपचार चल रहे हैं।
तो आपका नाम रख दिया हमने भोले, तो तुम उपचार है, तो गुण उपचार है तुम्हारा, अच्छा वृत्ति कहाँ लगी फिर नाम गुण उपचार है, वृत्ति लगेगी, अब वृत्ति नहीं लगी लग जाएगी। तो वृत्ति कैसे लगी? उपचार की दृष्टि से वृत्ति देखेंगे तो वृत्ति क्या लगेंगे, ये तो उसको भोले लोग हैं, भोले सीधे साधे लोग हैं, भोला। उपचार में फिर मैं क्यों बोलते तो नाम निक्षेप है, और नाम निक्षेप में कोई वृत्तियों का नियम नहीं है, पर उपमा में वृत्ति हो भी सकती नहीं हो सकती है, पर उपचार में वृत्ति होगी, इतना अंतर है। जब भी उपचार होगा वृत्ति के साथ अरे भाई ततः स्वतः एव, इसलिए वह स्वयं ही विविचात्मकत्व अवगंतव्यम, स्वयं ही विविचात्मक जानना चाहिए। प्रत्यक्ष से न पुनः अभिधान जातीय योजना अपेक्षा, प्रत्यक्ष रूप से न जाति आदि की योजना की अपेक्षा, आप जो अपेक्षा लगा रहे हो कि जाति स्मरण, शब्द संयोजना, इनकी योजना बना करके आप द्रव्य बना रहे हो उपचार से, परंतु ऐसा नहीं है। हमारे द्रव्य प्रत्यक्ष है, और जो द्रव्य प्रत्यक्ष है, जो ज्ञान जो सविकल्प है, वो सविकल्प ही है, न जाति से है, न कल्पना से है, न व्यवसाय से है। यदि ये नहीं होंगे तो फिर ज्ञान का विनाश नहीं हो जाएगा। तो ज्ञान तो सविकल्प था, सविकल्प है, और सविकल्प ही रहेगा। ठीक है। चक्षुरादि ज्ञान से कथंचित विषात्मत्वात् भावे दृश्य जाति स्मृति स्यात्, दान, हिंसा, वृत्ति, चित्सा, स्वर्ग आदि फल जान समर्थम संवित्तता क्षण भंग छ्यात अनुभवनद्वा। लो, इन्हें समझो। क्या? चक्षु आदि ज्ञान से, चक्षु आदि ज्ञान से होने वाले जो निर्विकल्प आप मानते हो, तो सुनिए ध्यान से। निर्विकल्प ज्ञान में कथंचित विवशात्मक होने का भाव, जब निर्विकल्प है ना, तो चक्षु में विवशापना कैसे? तो कथंचित विवशात्मने का अभाव स्वीकार कर लेने पर, कुतश्चित कथंचित विवशात्मकत्वात् भावे दृष्ट जाति स्मृतिर्ना, तो दृष्ट जाति की विस्मृति नहीं होगी, क्योंकि निर्विकल्प है। जिसे तुमने देख लिया है उसका भी स्मरण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि निर्विकल्प है। हम बौद्ध से बोल रहे हैं, जैन। दान, हिंसा, वृत्ति, चेतसा, और फिर ये बताइए, दान कि जैसे किसी ने दान दिया तो किसको दिया, किसने लिया? हिंसा आदि चित्त वालों को विवशात्मने का अभाव हो जाएगा। किसने हिंसा की, किसने हिंसा नहीं की, किसको दान देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारा तो निर्विकल्प ना। दान देना चाहिए तो पात्र का बोध होना चाहिए कि नहीं? माया आगम में तो लिखा है विधि द्रव्यदात पात्र विशेषा, विधि द्रव्यदात्री, तो विधि की दृष्टि से, दाता की दृष्टि से पात्र की विशेषता आती है। तो हम ये जब का विकल्प नहीं आएगा, हम विशेषता कैसे देंगे? और दान किसे देंगे? पात्र पात्र का भेद ही नहीं बनेगा। और हिंसा, अरे किसकी हिंसा, कौन हिंसा, कौन हिंसनी, कौन हिंसक? हिंसते हिंसते संधिकृत, तो हिंसक कोई होगा, हिंसनी कोई होगा, और हिंसा का विकल्प नहीं होगा। इसलिए हिंसा नहीं बनेगी तो अहिंसा भी नहीं बनेगी। इसलिए स्वर्ग आदि फला, और उसका जो दान है,
आदि अहिंसा आदि से चित्त वालों को व्यवसाय का अभाव स्वीकार करने पर फिर उनके स्वर्ग आदि फल, स्वर्ग कौन जाएगा, मुझसे कौन जाएगा, क्योंकि वो तो निर्विकल्प है। इसलिए क्षण छंगम स्वर्ग संवेदना क्षण छ्यात्म भवनवाद बा, सामर्थ्य के भाव होते क्षण क्षय की स्मृति नहीं होती। जो क्षण मात्र में क्षय होता है उसकी स्मृति नहीं होती है, लक्ष्य क्षण क्षय का अनुभव नहीं होता, ऐसा जानना चाहिए। आगे पुनः बुद्ध प्रश्न करेगा तो अपना अपन समाधान करेंगे। इसलिए ध्यान दो, भावुकता में आकर के कोई अच्छी बात तुमको अच्छी लगी शुरू कर करके बोलना नहीं है। जैसे मिठाई चमकती दिखी तुमको अच्छी लगी, लेकिन उसमें चांदी का वर्क तुमको बड़ा अच्छा लगा, तुम पर जानकारी थी नहीं, तुम खरीद के आ गए, मालूम चला पूरी मिठाई फेंकना पड़ जाएगी। बोले क्यों, चांदी का वर्क, सोने का वर्क, ये बछड़े की अतड़ियों से पीट के बनाया जाता है। क्या स्वीकार है आपको? इसलिए समझो करो छोटू, मैं किसी आदमी से क्यों नहीं प्रभावित होता हूँ, वो आप तो तुरंत रोने लगते हो जगह क्षण क्षण में, आप रोने लगते हो, यदि कोई पर दया तो भी रोने लगते हो, कोई पर गुस्सा तभी रोने लगते हो। और आपने मुझे नहीं देखा, मैं देखता हूँ कि भाई क्या है, कोई रोते दिखा ना तब भी मैं नहीं रोता हूँ। तू उपद्रव मचा के अब रोने आया है। प्रभुरिंतान मुस्तान समय पूर्ण स्वाध्य निष्ठा में सुरभक्ति का